बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फाइनल जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसकी तरफ जाना है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देख चुके होंगे प्रीवियस डिस्कशन को और उसमें आपको कोई इशू वगैरह नहीं आए होंगे। क्विकली स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 12। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स है, बहुत आसान चीज़ है। बाइसेक्शन मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब भी आप किसी बाइसेक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ है। तो जब भी बाइसेक्ट कहेंगे तो ये जो अच्छा मैं आप लोगों से बल्कि एक चीज़ पूछता हूँ, बड़ी मज़े की चीज़ यहाँ पे एक प्रैक्टिस आ जाएगी। ये आपके पास है ए बी, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये ड्रा किया, यहाँ से ये जो पॉइंट ओ है, तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ कांगुरेंट टू ओ बी। और एक लाइन सेगमेंट ये है और एक ये है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए बी, और इसमें भी यही है कि ये जो ए से ओ तक का डिस्टेंस है वो बराबर है दोनों केसेस में लाइन सेगमेंट में। लो जी, अब आप बताएं कि क्या ये है ट्रू है या ये ट्रू है। तो बाइसेक्शन मीन्स द डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो ये क्या बताएं कि कौन सी बाइसेक्शन है, डेफिनेशन बता दी। आई विश कि आप लोगों ने सही आंसर दिया हो, ठीक है। मैं आंसर दे रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, जितना भी है 5 है, उतना ही यहाँ पर है, इसी तरह यहाँ पर दोनों ही सही हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सिंपल बाइसेक्टर है। ये क्या है, राइट बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर ना, राइट बाइसेक्टर और सिंपल बाइसेक्टर में ये डिफरेंस है, ये 90 का एंगल पे कट करता है और यहाँ पर एंगल जो है वो डिफरेंस होता है तो बाइसेक्टर ही। सो दो हिस्से में डिवाइड कर दे, दैट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट बाइसेक्शन, तो ये ट्रू होगी। राइट बाइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट, ट्रू। अभी बात की इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़ नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, दैट इज़ फॉल। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, और अगर आप उस पॉइंट से एंड पॉइंट्स तक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, यानी कि इस पॉइंट से लेट से ओ ए और ओ बी मस्ट बी इक्वल होते हैं। सो दिस इज़ फॉल्स। चौथा, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, दैट इज़ ट्रू। कि अगर आप क्या कहते हैं कि साइड्स, ठीक है, साइड्स के राइट बाइसेक्टर जो है, ठीक है, द राइट बाइसेक्टर सॉरी कौन सा था, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस जो कि इक्वल डिस्टेंस रखता है एंड पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट से, वो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो राइट बाइसेक्टर जो है ना उसका वो बन रहा है। क्योंकि ये देख लीजिएगा कि ये जो, अगर आप ये कहें ना कि ये सिंपल बाइसेक्टर है, सिंपल बाइसेक्टर में ये जो कोई भी पॉइंट अगर आप लें तो ये जो है ना, ये नहीं कह सकते कि आप ओ ए और ओ बी हर पॉइंट पे बराबर है। यहाँ पे हो सकता है बराबर, सिर्फ यहीं पे बराबर होते हैं जी इस पॉइंट पे। अगर टिल्टेड लाइन होती है तो वो हर साथ ही गुजरने के बाद वो थोड़ी इस तरफ को चली गई तो ये ओ बी और ओ ए यहाँ पर भी बराबर नहीं रहे, यहाँ पर भी बराबर नहीं रहे, किसी भी पॉइंट पे ओ बी और ओ ए बराबर नहीं एक्सेप्ट मिड पॉइंट। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, 90 के एंगल को बना रही है, सो इट इज़ ओनली वैलिड इन द राइट बाइसेक्टर। डोंट फॉरगेट कि मिड, ये जो उसने कहा है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट्स, दैट्स ट्रू एंड इट इज़ ओनली ट्रू इन केस ऑफ द राइट बाइसेक्टर, ठीक है। तो चौथी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तीसरी फॉल्स थी। पांचवा, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर नॉट कांकुरेंट, ठीक हो गया। तो ये राइट बाइसेक्टर साइड्स के ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कांकुरेंट, ये गलत बात कर रहा है। अगर आप राइट मतलब किसी ट्राइंगल को लें और उस किसी ट्राइंगल जिसको आप ले रहे हैं, लेट से कि ये एक मेरे पास एक ट्राइंगल है और अगर मैं इस ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स यहाँ पे ड्रा करूँ, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, बिल्कुल 90 के एंगल पे, बिल्कुल इस ट्राइंगल के 90 पे, और इसके अगर 90 पे ड्रा करें तो वो यहाँ पे मिलेंगे। फ़र्क ये कि अगर ये ट्राइंगल हो, इसके राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो हो सकता है किसी और पॉइंट पे मिलें, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो हर ट्राइंगल के अंदर डिफरेंट है लेकिन कांकुरेंट होते हैं। सो पाँचवीं क्या है, फॉल्स होगी। सिक्स्थ, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर कांकुरेंट, ठीक है, बाइसेक्टर कांकुरेंट होते हैं। एंगल्स के बाइसेक्टर जो होते हैं वो भी किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलते हैं। लाइक अगर इस एंगल की बात की जाए, ये इसका बाइसेक्टर, इस एंगल से देखा जाए, इस एंगल से देखा जाए तो आपका जो बाइसेक्टर है वो किधर जाएगा बताएं,
लेट्स से कि वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, और अगर इससे बात की जाए तो वो यहाँ पे, ये भी सारे के सारे जो हैं किसी एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं। सो दिस इज़ इस स्टेटमेंट में क्या कहा था उसने, ट्रू होगी ना, ये भी ट्रू होगी। नेक्स्ट, अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ नॉट इक्वी डिस्टेंस, दिस इज़ फॉल्स। नॉट कैसे, उसके आर्म से वो इक्वल डिस्टेंस होता है, कल भी बात की थी डिटेल्स में। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट्स, दैट्स ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं, इधर को जाना है, इधर को, ठीक है। क्वेश्चन 2, इफ़ सी डी, यहाँ से लेकर सी से लेकर डी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी एक लाइन है ये, और इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट आके गिरी है और वो 90 का एंगल बना रही है लाइन सेगमेंट, और इसके मिड पॉइंट में से पास कर रही है। मेजर ऑफ द ओ ए, ये ओ से लेकर ए तक जो लेंथ है डेट इज़ इक्वल्स टू ओ बी। रीज़न क्या है, बिकॉज ये राइट बाइसेक्टर है, जितनी लेंथ इस तरफ है उतनी ही इस तरफ है, बिकॉज ये ओ इज़ अ मिड पॉइंट, ओ मिड पॉइंट से ये लाइन गुजरी है। और ए क्यू क्या है कि Q इज़ अ पॉइंट डेट इज़ टेकन ऑन द राइट बाइसेक्टर, और राइट बाइसेक्टर सी डी पे कोई भी पॉइंट लेने पे, किसी भी जगह पे अगर आप ले लें बाइसेक्टर पे पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि वो इक्वल डिस्टेंस से अगर उसको मिलाएं तो ए क्यू और क्यू बी बराबर होते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद वो कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसकी मैं डेफिनेशन बोलता हूँ तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। लाइन इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ़ इट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। पहले लाइन का पूछा, अब एंगल का पूछा। अच्छा, अगर इफ़ अरे कोई एक अरे ठीक है, इफ़ ए रे डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक हो गया, देन द रे इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। क्वेश्चन 4 देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ए डी, ये जो ए डी है इज़ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियरली पता है कि अभी भी नहीं पता कि जो ट्राइंगल के सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं। ऐसा ही है, आई मीन कि अगर आपको कंफर्म चीज़ है कि ये कि अगर आप लोगों के पास कोई एंगल मैं आप लोगों को गिवन करता हूँ, लेट से मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास एक सिनेरियो है और इस सिनेरियो में एक एंगल आपको गिवन है 90 का है। अगर आपको मैं एक भी एंगल गिवन कर देता हूँ तो इसका मतलब ये कि दूसरे दो जो एंगल्स हैं, ये तो 90 हो गया है, ये एंगल और ये एंगल का जमा डाल के कितना होना है 180, यानी कि दोनों का जो इन दो का जो सामने है वो 90 के इक्वल होना चाहिए, ये मैं पता है। ऑल राइट, इसी सिचुएशन को देखते हुए, इसी नॉलेज को यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसी ट्रायंगल जिस तरह की क्वेश्चन हमारे से डिमांड कर रहा है, मैं क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमसे ये कहता है कि इफ़ अ गिवन ट्रायंगल, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल में आपको वो एक मज़ेदार चीज़ बताता है, मैं पहले ड्रा कर लूँ। वो कहता है कि अगर आप यहाँ पर एक बाइसेक्टर ड्रा करते हैं एंगल ए का, लेट्स से दिस इज़ ए डी विच इज़ ए बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए। यहाँ पर वो कहता है अगर ये सारी सिचुएशन आपको इस तरह से मैं गिवन कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएं कि जो एंगल्स हैं कुछ ये क्या होंगे। एक तो उसने आपसे ये पूछा है कि ये एंगल, एक आपसे उसने पूछा ये वाला एंगल, और एक आपसे एंगल पूछा है ये। सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये ट्रायंगल में आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी जो है वो कांगुरेंट है, बी सी कांगुरेंट है, और सी ए इसमें कांगुरेंट है। ठीक है, चूँकि ये साइड्स कांगुरेंट है इसी हिसाब से आपका जो एंगल है वो भी कांगुरेंट होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा अपोजिट, अगर साइड्स कांगुरेंट हो तो एंगल्स भी कांगुरेंट होते हैं। ठीक हो गया। अगर ये जो है ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, इट मीन्स कि एक्स इज़ कांगुरेंट विद वाई, यानी कि एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई। जितना भी है ये एंगल दोनों बराबर हैं, एक्स और वाई जितने भी डिग्रीज़ के एंगल हैं इट दे आर इक्वल। अच्छा, क्या वैल्यू रखें इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल की कि वो तीनों बराबर हो जाएं। देखें, आपके पास है बेसिकली एक एंगल,
तीन को टोटल एंगल कितने 3 और 3x कर लें। लेट्स से कि एंगल ए एक्स है, इस ये जो एंगल है ये भी x है और आपके पास एक और एंगल है उसका भी नाम भी x रख लें। तीनों एंगल चूँकि बराबर है इसलिए मैं इनका नाम x रख रहा हूँ, जितनी भी वैल्यू। और टोटल एंगल ट्रायंगल में कितने होते हैं 180। यानी कि अगर आप एक एंगल बढ़ाते हैं तो दोनों दूसरों में से कोई ना कोई छोटा करना ही पड़ेगा, वरना वो ट्रायंगल बनती ही नहीं है। ठीक है, तो 3 को मैं क्या कह सकता हूँ, तीनों एंगल्स का जो सम है वो आ रहा है 180 के बराबर। क्लियर। एक एंगल कितने के बराबर होगा, जितना एक है सारे बराबर हैं। ठीक है, ये हमने बात यहाँ पे की हुई है। तो 180 डिवाइडेड बाई 3 x इज इक्वल्स टू 60। इसका मतलब ये है कि एंगल B, एंगल C और एंगल A जो है वो 60 के बराबर है। तो हमारे पास जो Z है विच इज़ एंगल B इट इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्रीज़। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म हो गई कि x और प्लस y इज़ इक्वल्स टू 60, क्योंकि x और y का जब आप ऐड करते हैं तो आपको पता है ना कि वो एंगल क्या बनता है A। ये ऊपर देख सकते हैं A एंगल जो है इट इज़ इक्वल्स टू x प्लस वाई, दो में डिवाइडेड है। अब हमें पता है कि x इज़ इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि कितना है 2 पे डिवाइड करके कि एक की वैल्यू क्या होगी। x इज़ इक्वल्स टू 30, y इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन ये कहता है इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMO एंड LNO फाइंड द अननोन x एंड m। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, फिर आए हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आपके पास अगेन ये केस आया है कि आपके पास एक ट्रायंगल क्लियर, यहाँ पर ये L है, ये M है और ये N है। यहाँ पर इसका बाइसेक्टर शायद ड्रॉ किया हुआ उन्होंने, आई डोंट नो, बट ये जो है ना O है, पॉइंट O है। ठीक है, वो गिवन ये कर रहा है कि ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। उसने खुद बताया है कि LMO एंड LNO आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे वो M लिख रहा है और इस साइड की लेंथ 12 दे रहा है, और आपको वो बता रहा है कि इस साइड की लेंथ जो है वो 6 है। और अच्छा नहीं, यहाँ पे मेरे बुक में मिसिंग है, 1 मिनट, 2x प्लस 6 है और यहाँ पर जो है वो 18 लेंथ बता रहा है। लेट्स सी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल LMO इज़ कॉन्ग्रुएंट विद LNO। ठीक है, इसका मतलब ये कि MO, ये जो नीचे वाली लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ इक्वल्स टू दिस, यानी कि MO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू NO। दोनों कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। अब अगर आपके पास NO है, जो MO है, वो क्या है, M इज़ इक्वल्स टू 12, यानी कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, ये भी आपके पास 12 ही है, तो आपके पास M का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होनी चाहिए जो भी है, क्योंकि LN मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू LM, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, क्रॉसपोंडिंग साइड्स बराबर होती हैं। अब LN की वैल्यू का तो हमें पता है 18, ये बराबर होने चाहिए जो भी है यहाँ पर। अब इसको ज़रा मैं सीधा करके लिख लूँ, 2x प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू 18। अच्छा, यहाँ पर हमें पता है कि 2x जो है इसको इस साइड पे रहने देते हैं, 18 और उधर जाके ये 6 माइनस का हो गया, 12 आ गया। अब हमें x रिक्वायर्ड है, क्या आ गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास के एक लाइन है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। CD इज़ ए राइट बाई सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। राइट बाई सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये मिड पॉइंट से गुजर रही है, L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड अदर इन्फॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम दिस पॉइंट इज़ कि यहाँ पर एंगल जो है वो 90 के बन रहे हैं दोनों साइड्स पर, चारों साइड्स पर बढ़िए, नीचे इधर इधर इधर। अब उसने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, वो मैं वहीं पे जाके शेयर करता हूँ आपके साथ। यहीं पे थोड़ा सा मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा है, 6। पहली चीज़ ये कि आपके पास सिंपल एक लाइन जा रही है,
इसका नाम है ए और ये है बी। ये लेट्स से कि इसका मिड पॉइंट है और इसके मिड पॉइंट पे एक और लाइन जो है वो पास कर रही है जिसका नाम है सी और डी। इस सी डी पे जो यहाँ पे जब पॉइंट यहाँ पे ये मिल रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एल पॉइंट। और गिवन इंफॉर्मेशन में ये बताया जा रहा है कि जो सी डी है ये बाइसेक्टर है ए बी का। क्लियर होगी बात। और जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि ए बी की लेंथ जो है और बी डी की जो गिवन है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए एल जो है वो कांगुरेंट है लाइन सेगमेंट किसके, बी एल के। ए एल और बी एल जो है वो कांगुरेंट है, ठीक है। और मेजर ऑफ ए बी इज़ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ए एल एल बी कांगुरेंट, ये और ये बराबर है क्योंकि राइट बाइसेक्टर है ना। और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लेंथ है इसकी, वो कितनी बताई जा रही है हमें, 6 सेंटीमीटर्स। ऑल राइट। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो भी मैं आपसे 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ। बी डी वो कितनी है, बी डी की दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। बी से लेकर डी तक अगर मिला देते हैं ये पॉइंट तो ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोगों से ये कहा जाता है कि आप बताएं मेजर ऑफ ए एल बताएं, मेजर ऑफ एल बी बता दें, मेजर ऑफ ए डी बता दें, ठीक है। ये वो चीज़ें जो कि वो आप लोगों से डिमांड कर रहा है कि ये आप उसको बताएं। ऑल राइट, चलें जो भी है। अब हम लोग इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रूफ से। स्टेटमेंट्स सामने इसकी रीजंस होंगे। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि चूँकि ए एल जो है वो कांगुरेंट है किसके, एल बी के। ए एल इज़ कांगुरेंट टू एल बी। रीज़न लिख लीजिएगा, सी डी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे ए बी जो है, जो ए बी की लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि आपकी जो ए बी है पूरी, सॉरी ए बी की लेंथ थी, मैंने बहुत गलत लिख दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ थी वो है 6 सेंटीमीटर पूरे की। अब हमें पता है ए एल और एल बी इसके हाफ हाफ है, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेजर ऑफ ए एल इज़ एक्चुअली इक्वल टू हाफ ऑफ ए एल जो है वो इक्वल्स है मेजर ऑफ ए, ठीक है। हाँ, ए एल और मेजर ऑफ एल बी, यानी कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं। और ये बराबर हैं आधा किसके, पूरी लाइन जो ए बी है उसका हाफ है ये दोनों, ये भी हाफ है ये भी हाफ है किसके, ए बी के। तो ए बी का हमें पता है, इस हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि जो ए बी है उसको हाफ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1/2 ऑफ मेजर ऑफ ए बी जो है वो बनाते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ 6 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ गया, 1/2 मेजर ऑफ ए बी। इस हिसाब से आपकी जो मेजर ऑफ ए एल है वो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एल बी जो है वो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ये भी आ गया, ये भी आ गया। फाइनली आपके पास जो चीज़ रह गई है वो ए डी रह गई है। ए डी इज़ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट डी टू द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट ए। सो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमें पता है कि चूँकि ये राइट बाइसेक्टर है, यहाँ पर जो एंगल है ये 90 के बन रहे हैं। इस तरह से ये जो पॉइंट है अगर आप यहाँ पर ले लें, यहाँ पे जहाँ मर्ज़ी ले लें, अगर आप इस पॉइंट से इस साइड पर जाते हैं तो जो लेंथ यहाँ पर है इट इज़ द सेम लेंथ अकॉर्डिंग टू द लॉज। यहाँ पे भी वही होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 है तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगी, 4 होगी। सो चूँकि आप यहाँ पर खुद लिख लीजिएगा बी डी इज इक्वल्स टू ए डी, सो इट इज़ 4 सेंटीमीटर देन इट इज़ आल्सो एवरी पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, दिस इज़ दी रीज़न। तो इसकी जो आप लोगों ने समरी वगैरह है उसको खुद से रीड करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में बात हुई है इससे पहले। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर में। फाइनली ये चैप्टर जो है वाइंड अप हो गया। कोई किसी किस्म की सजेशंस हो आप इसको
कोई समझ ना आई हो बात या कोई आपके क्वेश्चंस हो, आप लोग फेसबुक पे भी कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे बात करते हैं, प्रैक्टिस करके आइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।